आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। उत्तर प्रदेश के रामपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर आजम खां के नाम से आज रामपुर को जाना और पहचाना जाता है। दूसरी अगर बड़ी चीज़ है तो यहां पर जो आजम खां ने मेहनत की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी यहां पर बनाई और ये तकरीबन 2006 के अंदर वजूद में आई, जिस पे आजम खां लगातार मेहनत करते रहे और नतीजा ये हुआ कि 2021 में आते आते आजम खां को अपने पूरे परिवार के साथ जेल जाना पड़ा। क्या वजह रही, क्या बातें रहीं, ये तकरीबन सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जहाँ तक लगता है कि रामपुर के अंदर एक नई प्रथा डाली गई, वो ये डाली गई कि जिस तरह से आजम खां के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, कोई 4 साल पुराना मुकदमा था, कोई 5 साल पुराना मुकदमा था और इसकी तादाद बनाकर तकरीबन 100 से ज़्यादा मुकदमे आजम खां के ऊपर लगाए गए और आजम खां को जेल भेज दिया गया। जिस तरह से लगातार सुनवाई चल रही है MPA MLA कोर्ट के अंदर, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो उनके मुकदमे सुने जा रहे हैं, तो उससे लोग अब तरह तरह के अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आता चला जा रहा है, वहीं समीकरण भी सामने आने लगे हैं। लोग दबी दबी आवाज़ में तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अब हो सकता है कि किसी दिन सुनाई आए कि आजम खां को उनके पूरे परिवार के साथ सज़ा भी पड़ चुकी और उनका राजनीतिक करियर भी ख़त्म हो जाएगा। आने वाले समय में क्या होगा ये तो जज ही बता सकते हैं और लोग तो सिर्फ आंकड़े बताते हैं, लेकिन फैसला वो करता है कि जिसके हाथ में सारा मामला होता है। जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया आजम खां का और पूरे परिवार को, लोग कह रहे हैं कि उनका शोषण हो रहा है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए और मामले बनते चले जा रहे हैं, चुनाव जितना नज़दीक आता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके परिवार से भी अब लोग मिलना शुरू कर रहे हैं। इस समय उनकी पत्नी तंजीन फातिमा बेल आउट हैं और घर पर हैं। आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां इस समय, आजम खां जो है वो मेदांता हॉस्पिटल में उपचार ले रहे हैं, अब्दुल्ला आजम खां इस टाइम सीतापुर जेल में बंद हैं। जिस तरह से पूर्व गवर्नर अजीज़ कुरैशी साहब उनके घर पर पहुंचे और आजम खां की बीवी से उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि इस समय मौजूदा विधायक भी हैं, शहर विधायक हैं आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा। और जब उन्होंने पत्रकारों से बात की, उन्होंने कहा, पूर्व गवर्नर अजीज़ कुरैशी साहब ने कहा कि रामपुर में जिस तरह से आजम खां मुस्लिमों के नेता हैं और लोगों को सामने आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि आजम खां ने कभी ये बात नहीं कही कि वो मुस्लिमों के नेता हैं और उन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं बताया कि वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा सब लोगों के लिए काम किया और जिस तरह से उनकी छवि है वो एक मुस्लिम नेता की छवि नहीं है। लेकिन अजीज़ कुरैशी साहब को शायद ज़्यादा ही गुस्सा था और उन्होंने रामपुर की पब्लिक को भी अनाप शनाप कहा। बाद में उन्होंने उसकी माफ़ी तलाफ़ी भी की और उन्होंने ये भी बताया कि मैं भी रामपुर का ही हूँ। लेकिन जिस तरह से सारा मामला हुआ और ये देखने को मिला कि जब आजम खां को जेल भेजा गया तो उनके साथ 4 लोग भी नहीं थे। जिस तरह से आजम खां लगातार काम करते थे और मंत्री रहे, विधायक रहे, 9 बार के वो विधायक रहे, उनके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन जिस समय आजम खां जेल गए उनके साथ कोई नहीं था। तो ऐसी क्या वजह हुई कि आजम खां के साथ कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था और ना ही जिस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए था आजम खां को लेकर के वो प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप में सोचने वाली चीज़ें हैं कि आखिर इतने बड़े नेता के साथ ये सब क्या हुआ। एक मुख्यमंत्री लेवल का जो नेता था वो तकरीबन लगातार वहाँ पर जेल के अंदर है और अखिलेश यादव ने जिस तरह से साइकिल रैली शुरू की थी, वो साइकिल रैली कहाँ गायब हो गई उसका भी आज अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि आखिर चल क्या रहा है। लोग जिस तरह से अपने आंकड़े दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वो समझ से परे हैं। और जिस तरह से कुरैशी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया, कहा है पब्लिक से, लोगों से, आप भी सुन सकते हैं। और बेगैरती हमारी कौम की है, रामपुर वालों की है कि आजम भाई के आज जुल्म ज्यादती हुई जो तारीख में कहीं नहीं मिलेगी आपको। आगे बड़े बड़े खजदाक, डाकू, मतलब लुटेरे, हमलावर हुए हैं, हुक्मरानी लोगों ने किए, उन्होंने भी कभी नहीं किया कि ये महमूद शाह बदनामी और अहमद शाह अब्दाली और लाला शाह दुरानी के ज़माने में भी लोग आए यहाँ पे,
तब भी कभी याद नहीं हुआ होता है आगे जो इस गवर्नमेंट ने किया आगे ये। तो ये हमारे लोगों की बेइज्जती, मुसलमानों की खतौत से, रामपुर वालों की मुझे माफ़ करें आप लोग, मतलब यहाँ मौजूद हैं, मतलब मैं भी रामपुर का ही हूँ, मेरी ननिया रामपुर की है, आपकी मेरी माँ रामपुर की यहाँ की है। वरना उनको तो पूरे शहर में तूफान आ देना चाहिए था, मतलब आगे शहर का नज़्म-ओ-नस्क रोक देना चाहिए था आगे पूरा के डेमोन्स्ट्रेशन, रुकावट बंद, रास्तों का रोकना, सड़कों का रोकना, सब करना चाहिए था यहाँ पे आगे, पूरी यूथ को आगे आना चाहिए था। देखिए जौहर यूनिवर्सिटी को विधानसभा के पास करने के बाद 10 साल तक मंजूरी नहीं दी गई उस बिल को आगे, गवर्नर ने पेंडिंग रखा उसको आगे। पेंडिंग रखने की सिर्फ एक वजह थी और वजह कोई नहीं थी आगे ये कि मुलायम सिंह जी की बहस कलबी जो थी कि बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने बिल पास करने दिया था कि 50% सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व होगी थी, मतलब मोर देन 50% मतलब आगे। तो ये एक तबके को कबूल नहीं था आगे ये कि जाहिल कौम, मिट्टी उठाने वाली, मजदूरी करने वाली, जूते पॉलिश करने वाली, ये कैसे पढ़ लग जाएगी, मतलब हमारे बराबर कैसे आ जाएगी कि इसको डॉक्टर देख देंगे तो 50 मुस्लिम में से, तो इंजीनियर निकले 100 मुस्लिम में से आगे, एटॉमिक एनर्जी में आए, केमिकल इंजीनियरिंग में आए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आए, तो वो बर्दाश्त नहीं था इनको आगे, मतलब आगे ये हिंदी बिल को मंजूर नहीं कर रहे थे इसको आगे। मैंने इंसाफ किया, मैंने कोई तीर नहीं मारा, मेरा कोई कारनामा नहीं है, मतलब मैंने कोई सुरमाई नहीं की है, मतलब कि एक इंसाफ जो था एक यूनिवर्सिटी को जिन आजम भाई ने अपने खून जिगर सीखा था उसको ज़िंदगी दाव पे लगा दी थी, इसके लिए पूरी अपने मुलायम सिंह की वजह कलबी थी कि उन्होंने बिल पास कराया था, उसको वजूद में लाने के लिए दस्तखत किए हैं मैंने खाली आगे। कारनामा तो इन लोगों का है, मतलब आजम भाई का है, मुलायम सिंह जी का है, और मेरे जगह कोई भी करता उस काम को, ऐसा नहीं था कि मैं अकेला शुरू में था आगे। हर आदमी उस काम को कर सकता था जो ये जानता कि मैं करूँगा तो मेरी गवर्नरी ख़त्म हो जाएगी। तो आदमी गवर्नरी को देख ले, अपनी कौम को देख ले, जिसके जहन में ये बात ख्याल होता कि मेरी गवर्नरी ख़त्म हो जाएगी फिर भी करना है मुझे, वो करता। तो मैंने किया वो आगे, वो अपने फ़र्ज़ की जाएगी कि मतलब कोई तीर नहीं मारा है मैंने आगे। मैं आपसे भगवान को, खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि मेरे जहन में नहीं कि मैंने कोई बड़ा कारनामा किया हो, गुरूर, तकब्बुर, प्राइड कुछ नहीं था जहन में रह के। एक इंसाफ था जिसको मना किया जा रहा था, जस्टिस वॉज बीइंग डिनाइड, आई जस्ट टुक एक्शन टू गिव जस्टिस टू द ड्यू, जिनको जस्टिस ड्यू था उनको ड्यू दिया मैंने खाली, और कुछ नहीं उसके अलावा। ये सारा गेट आजम भाई का है, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी खर्च कर दी इसके लिए। उनकी अपनी भाभी को पास आया था, मदियों के पास आया था, 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला मैं, कोरोना की वजह से मोबाइल में कैद था, पहली बार एक बार घर से बाहर आया हूँ। तो आया हूँ मतलब ये कि जो जुल्म, जो जाति, जो टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट जिस गवर्नमेंट ने किया है साथ आजम भाई के, तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बयान आते रहते हैं, पहले मैं कह चुका हूँ। तो इसलिए अपनी भाभी की और बच्चों की खरीद दरियाफ्त करने आया था, मतलब कहने आया था उनसे हिम्मत रखिए आप, लोग साथ हैं आपके, अल्लाह साथ है आपके, मतलब ये इंशाल्लाह पता आप ही की होगी। और ये गवर्नमेंट को शर्म शायद आए तो चुल्लू पर पानी मिले डूबने के लिए इनको अपने के, तो शायद इंसाफ कर सकें शायद लोग। मुलाकात हुई तो क्या भाभी के तो अपने आदाब पेश करने आया था, भाभी है मेरी, मतलब उनको तो जो अपनी रिस्पेक्ट्स, अपनी आदाब और उनको हिम्मत देने की आया था कि अल्लाह मियाँ आप जैसी ख़वातीन को हिंदुस्तान में और पैदा करें, आप जैसे लोगों को आगे, ताकि आप मुकाबला कर सकें और ज़िंदा रह सकें और लोगों को ज़िंदा रख सकें। मतलब आजम भाई की रिहाई के बारे में क्या कहेंगे? तो दुआ कर सकते हैं अभी, मतलब क्या जहाँ सरकार लगी पीछे हो, जहाँ कोर्ट तक मजबूर कर दिए जाए, मतलब आगे एक के बाद एक मुकदमे कायम किए जाए, जो छोड़ा जाए तो फिर पीछे गवर्नमेंट लग जाए दोबारा रिवाइव कराने के लिए उसको आगे। ये तो ये शैतान की और इंसान लड़ाई है, मतलब राक्षसों की, राक्षस शैतान खून पीने वाले दरिंदे, ये तो एक तरफ वो हैं एक तरफ इंसान है, मतलब उनकी लड़ाई है, जो उसमें होना है वो हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। कार्ड निकालो, शादी 19 नवंबर को, हाँ वो पोस्टपोन हो गई थी पहले आ गई है।
तो अपने अपने यहाँ किसके रिश्तेदार यहाँ पे हैं? आप मुझे कार्ड दे दें, आयुष्मान वगैरह है, जुनैद है, ये लोग हैं, सब कितने चार्ज कर बड़ा अच्छा कार्ड कर दो। हमारा कार्ड निकाल लो बल्कि अभी तो वो ही नहीं है। ठीक हो गया। ठीक।